सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जय माता दी। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा की पूजा और आराधना करने का दिन। तो आइए आज नवरात्रि के चौथे दिन हम दुर्गा देवी का गुणगान करते हुए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का आज का अध्याय। दुर्गा सप्तशती पाठ के चौथे दिन का अध्याय शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ छठा और सातवां अध्याय। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय सुनना शुरू कर दिया है तो बीच में अध्याय को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप शुरू कर दिए हैं तो उसको पूरा जरूर सुनना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। छठा अध्याय, ध्रुम्रलोचन वध। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर जब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कोपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, सुबह के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 7,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुझे दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। यदि मुझे बलपूर्वक ले जा चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साय को शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार के, कितनों को बड़े जबड़ों से और कितने को महादैत्यों को पटक कर ऊंट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सर धड़ से अलग कर दिए। कितने की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उनके दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह के क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना को संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का फसाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने दंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ।
यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सौवर्णिक मंत्वरण की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में ध्रुमलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनकी शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कल्हार पुरुषों की माला धारण किए बीड़ा बजाती है। उनके अंग में फंसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव पड़ रहा है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड और आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, तो जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंडवांग धारण किए और चीती के चर्म की साड़ी पहने कर मुंडों की मालाओं से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वर छड़ों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा से कितने की हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिक को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप में चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरे से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए तो कोई खंडवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाने हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा।
तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतरण की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर देखें। और 5वें दिन का अध्याय सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।